और ये भारी इसलिए भी पड़ रहा है 27 साल का युवा, क्योंकि 27 साल के युवा ने 25 साल की 24 साल की उम्र से सड़कों पर उतर कर संघर्ष किया है। दमोह में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने खाद के लिए चक्का जाम किया। दमोह में ऐसा पहली बार हुआ कि पानी के लिए किसी ने चक्का जाम किया। दमोह में ऐसा पहली बार हुआ कि कुटीरों के लिए किसी ने आंदोलन किया। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अगर किसान को 2 बोरी खाद लेने के लिए दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि दमोह ने कितनी तरक्की की है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी इस समय मैं मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा में हूँ। यहाँ पर द्रकपाल सिंह लोधी जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, चलिए आज जुड़ते हैं एक ऐसे प्रत्याशी, एक ऐसे नौजवान से जो दमोह विधानसभा में लगातार सड़कों पर रहा है, संघर्ष किया है और उस संघर्ष की कहानी हम जानते हैं। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि वह घर है और घर से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप पीछे देखेंगे कि भगत सिंह की फ़ोटो और भगत सिंह की विचारधारा को ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और साथ में अगर देखें तो पूरा युवा शक्ति इनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कब से आपने दमोह विधानसभा में या दमोह में कब से सोचा कि मैं राजनीति में आऊँगा या फिर मैं कुछ करूँगा दमोह के लिए? कब से ये सफ़र स्टार्ट हुआ आपका? लगभग 2019-20 की बात होगी। उससे पहले मैं डॉक्टर सर हरी सिंह यूनिवर्सिटी में मैंने क्रिमिनोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने एसआई की तैयारी की और एसआई की तैयारी के दौरान ही मुझे लगा कि इन सरकारों ने जिस तरह से युवाओं को ठगा है, बेरोजगारी दी है इन लोगों को, युवाओं को, मैं भी उसका शिकार हुआ। लगभग 2017 के बाद से मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं निकली थी। 2 साल हम लगातार तैयारी कर रहे थे एसआई की। तो पहला आंदोलन जब हमने किया था तो एक भावनात्मक होकर किया था कि भैया हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम भी तैयारी कर ही रहे थे, तो बहुत परेशान हो चुके थे कि 2 साल से नौकरी नहीं रही, आगे का भी नहीं दिख रहा था कि नौकरी आएंगी भी नहीं आएंगी। तो एक भावनात्मक होकर हम लोग 10, 15, 20 लड़कों ने एक रैली निकाली थी पूरे शहर में, तख्तियाँ लेके, हाथ में तख्तियाँ लेके। तो दमोह की धरती पे वहाँ से हमारा संघर्ष शुरू हुआ था। इससे पूर्व में चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ छात्र राजनीति में लगातार सक्रिय रहा। हमने डॉक्टर सर हरी सिंह गौर जी को भारत रत्न मिले, इसके लिए हम लोगों ने अनशन भी किया था। और छोटे छोटे मुद्दे जो यूनिवर्सिटी की समस्याएं रहती हैं, इसको लेकर हम सब लगातार संघर्षरत रहते थे। तो वो पहला आंदोलन था बेरोजगारी को लेकर, तब जब दमोह में हम सक्रिय होते। जी, जैसे ही आप दमोह में आए तो एक छात्र राजनीति की आपने बात की, तो यहाँ पर ऐसी आपने क्या मूलभूत समस्याएं देखी जिनको लेकर के आप प्रेरित हुए और भगत सिंह की विचारधारा पर चले? यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आप भी लगातार घूम रहे हैं गाँव में, आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ ना समय से लाइट आती है, ना यहाँ पानी की व्यवस्थाएं हो पाई हैं। ट्रांसफार्मर की समस्या तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। खाद के लिए कल परसों आपने देखा होगा, मैंने लाइव भी चलाया था फेसबुक पे कि खाद के लिए किसान लाइन में लगे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अगर किसान को 2 बोरी खाद लेने के लिए दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि दमोह ने कितनी तरक्की की है। यहाँ की छोटी छोटी समस्याएं हैं, खाद, बिजली, पानी, सड़क, धान खरीदी केंद्र जब चालू होते तो वहाँ धांधली होती है, भ्रष्टाचार की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था की तो आप बात ही ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है वो है ही नहीं, ख़त्म है यहाँ शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में। मैं जब जिला पंचायत सदस्य बना था, उन्होंने मैंने प्राथमिकता दी थी शिक्षा को, और मैंने लगातार स्कूलों के दौरे किए। और जब स्कूलों के दौरे किए तो पाया कि 8वीं 9वीं के बच्चे अपना नाम भी नहीं लिख पाते, अपने गांव का नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते, देश का प्रधानमंत्री कौन है ये नहीं बता पाते। तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, आप ये कह सकते हैं दमोह में। तो आप लगातार एक आरोप लगाते हैं, जो यहाँ पर अजय टंडन जी कांग्रेस से खड़े हैं और जयंत मलैया जी भाजपा से खड़ा है, वो दोनों एक हैं, वो लगातार आप इस तरीके से इन पर प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसा क्यों? दोनों एक इसलिए हम कहते हैं कि जब दो कोई प्रतिद्वंदी होते हैं, जैसे अगर गांव में अपन सरपंची का भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव में सरपंची का चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे में कमियां बताते हैं लोग, जाहिर सी बात है हर व्यक्ति में होती हैं। और ये तो विधायक हैं, एक जिलाध्यक्ष रहे, विधानसभा का पूर्व में चुनाव लड़ा, और एक वित्त मंत्री रहे। तो दोनों ने वित्त मंत्री रहते हुए जयंत मलैया जी ने दमोह में कोई विकास नहीं किया, खुद का विकास किया। तो ये विकास, एक कमियां माननीय टंडन जी
कभी जनता के बीच में कभी नहीं ले जाते, कभी उनकी कमियां नहीं बताते अपनी प्रतिद्वंदी की। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कभी होता है कि जो पक्ष विपक्ष होता है वो एक दूसरे की कमियां ना बताए, लेकिन ये लोग नहीं करते क्योंकि आपस में एक साठ गांठ है लोगों की। इन लोगों के धंधे पानी से जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, और आपस में साठ गांठ करके ये राजनीति करते हैं। कहा यह जाता है कि जब मलैया जी चुनाव लड़ते थे तो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे अजय टंडन, वो अपना बाढ़ जिताकर मलैया जी को देते थे। एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें टंडन जी कह रहे हैं मलैया जी से, आप मुझे टिकट दिला दोगे कि नहीं दिला दोगे। तो आप कल्पना कीजिए कि एक विपक्ष का व्यक्ति, एक दोनों जिसके प्रतिद्वंदी हैं, वो ऐसी बातचीत कर रहे हैं आपस में। ये जग जाहिर बात है, ये मेरी बात नहीं। अब दमोह में आम व्यक्तियों से भी पूछेंगे तो दोनों कहेंगे मलैया जी और टंडन जी दोनों एक हैं। एक बिल्कुल जग जाहिर बात। तो इस बार अगर देखा जाए, अगर कांग्रेस हो या भाजपा, कांग्रेस भी इस बार जातीय जनगणना की बात कर रही है और भाजपा भी जातिगत जनगणना पर चुप है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है। तो क्या लगता है असल में जातिगत जनगणना आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? एक जो वो आपने कहा कि कांग्रेस बात कर रही है, कांग्रेस सिर्फ बात कर रही है, और आप यकीन मानिए कांग्रेस आगामी 5 वर्षों तक, जब तक आगामी 1-2 वर्षों तक, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं है, सिर्फ बात करती रहेगी और कुछ नहीं करेगी। माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं हमें देश का एक्सरे करना है। अगर आपको देश का एक्सरे करना है तो आपको इतना अच्छा मौका मिला था, ये विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में चुनाव, इन चुनावों में आप चाहते तो जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम हिस्सेदारी देंगे संख्या के आधार पर, मंच से चिल्ला रहे हैं, मीडिया इंटरव्यू में कह रहे, हर जगह गला फाड़ फाड़ के राहुल गांधी जी चिल्लाते हैं कि हम वो भी पिछड़ों को उनका हक अधिकार देंगे, उनको संख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी देंगे। इससे अच्छा मौका आप बताएं क्या मिलता? मध्य प्रदेश में चुनाव थे, 52 से 54% से ज़्यादा, कमलनाथ जी का स्टेटमेंट है कि 54% यहाँ पिछड़ा है। तो उस हिसाब से आपने टिकट की वितरण क्यों नहीं किया? तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोभ लुभावनी बातें कर रहे हैं। पिछड़ों की बात वास्तव में बात सड़क से लेकर संसद तक, और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से, दशकों से अगर कोई कर रहा है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है। ये लोग लगातार मुखरता से बात रख रहे हैं, जो कहते हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो ये कांग्रेस, भाजपा तो बात ही कर ही नहीं रही है जातिगत जनगणना की, लेकिन कांग्रेस बात कर भी रही है तो उसका कोई, हमें नहीं लगता कि धरातल पर वो दिखा पा रही है। यहाँ टिकट वितरण आप उठा के लिस्ट देख लीजिए, कितने पिछड़ों को टिकटें नहीं है। दमोह का उदाहरण देख लीजिए आप, यहाँ पिछड़ों की संख्या लगभग यहाँ 70 से 80% होगी, और यहाँ टिकट किनको दे रहे हैं आप? ये है हालत। जब से आप बोलते हैं अपने बयानों में कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से अजय टंडन और मलैया यहाँ पर राजनीति करते आए हैं, तो यहाँ पर संख्या के अनुपात में देखें तो काफ़ी पिछड़ा समाज है। तो आप पिछड़े समाज के लोधी समाज से आते हैं, तो क्या लोधी समाज आपके साथ है? जी बिल्कुल। मैंने लगातार, सिर्फ लोधी समाज नहीं, जैसे गांव में मैं जब ट्रांसफार्मर रखवाता हूं तो वो ये देख के नहीं लगवाता कि लोधी मोहल्ले में रखेगा, यादव मोहल्ले में रखेगा, या अहरवार या किसी अन्य समाज के मोहल्ले में रखेगा। मैं गांव में ट्रांसफार्मर रखवाता हूँ क्योंकि गांव के हर व्यक्ति को बिजली की सुविधा मिले। अगर मैं खाद के लिए चकाजाम करता हूँ तो ये सोच के नहीं करता कि जात विशेष के लोगों को फ़ायदा मिले, मैं ये सोच कर करता हूँ कि किसानों को फ़ायदा मिले। किसान हर जात के व्यक्ति हैं, पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं। मुसलमान ये नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी खेती करता है। आप जैन समाज भी आप ये नहीं कह सकते सिर्फ व्यापार करता है, जैन समाज भी हमारे अभाना में देखिए खेती करती है। सो लोधी, यादव, कुर्मी, ये सब जितनी जाते हैं सब खेती से जुड़ी हुई हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। भला तो सबका होता है। तो स्वाभाविक सी बात, और जात का एक वो रहता है कि कोई अगर आप जिस जात से आते हैं तो एक जाति का लगाव रहता है, तो वो हर व्यक्ति के साथ चलता है। तो वो है, और युवाओं का साथ है, हर सब समाज के युवाओं का साथ है मेरे साथ। अखिलेश जी की 6 तारीख को रैली हुई थी। रैली के संबोधन में उन्होंने बोला था कि मेरी मात्र 26 साल की एज थी जब मैंने राजनीति में पहला चुनाव लड़ा। आपकी उम्र को भी लेकर के बात हो रही है कि आप 27 साल के हैं, और क्षेत्र में भी बात हो रही है कि एक 27 साल का युवा 77 साल के जो बुजुर्ग हैं उन पर भारी पड़ रहा है। क्या ये सच है? कहाँ से अफवाहें उड़ रही हैं? अफवाहें नहीं उड़ रही, वो आप धरातल पर देख सकते हैं। और ये भारी इसलिए भी पड़ रहा है 27 साल का युवा, क्योंकि 27 साल के युवा ने 25 साल की, 24 साल की उम्र से सड़कों पर उतर कर संघर्ष किया है। जब ये लोग घरों में से नहीं निकलते थे, जब ये गरीबों की आवाज़ नहीं बनते थे, आप यकीन मानिए साहब कि दमोह में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने ट्रांसफार्मर के लिए आवाज़ उठाई।
दमोह में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने खाद के लिए चक्का जाम किया। दमोह में ऐसा पहली बार हुआ कि पानी के लिए किसी ने चक्का जाम किया। दमोह में ऐसा पहली बार हुआ कि कुटीरों के लिए किसी ने आंदोलन किया। इससे पहले ट्रांसफार्मरों के लिए, इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए कोई आंदोलन, कोई धरने, कोई प्रदर्शन नहीं होते थे। दमोह में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसा पहला जनप्रतिनिधि जो स्कूलों में गया, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और वहाँ उनमें सुधार करने का पूरा प्रयास किया। तो जब मेरी जगह और कोई भी युवा अगर ये सब काम करेगा, गरीबों की आवाज बनेगा, निश्चित ही वो 77 साल छोड़ो, करोड़पति हो, अरबपति हो, मुख्यमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, जो भी हो, उन पे भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, आपने दमोह की ये जो राजनीति है विधानसभा की, इसमें तो हलचल पैदा कर दी है कि एक युवा प्रत्याशी और युवा वर्ग भी आपके साथ है। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आप ज़मीनी संघर्ष भी लगातार कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आप चुनाव सिर्फ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए लड़ रहे हैं, या कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रहे हैं, या खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं? क्या लगता है इस बार? कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि आप सिद्धार्थ मलैया की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये वो खुद अच्छे से जानते हैं कि मैं किसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं लगातार सड़कों पे, आज मेरी आप तबीयत देख सकते हैं, आवाज़ देख सकते हैं, मैं लगातार दिन रात मेहनत, घर घर जाके मेहनत कर रहा हूँ। और मेरा पिछला 2-4 साल का संघर्ष देखें, मैं इन लोगों के लिए मेहनत करूंगा जो घर से नहीं निकले, या इन लोगों के, हमारा खुद का अस्तित्व है, हमारे समीकरण है, जाति का समीकरण, हमारा एक लंबा संघर्ष है। हम खुद चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को जिताने या किसी को हराने के लिए नहीं। जीतेंगे तो हारेंगे तो दोनों ही हारेंगे, लेकिन ये फालतू की अफवाह लोगों द्वारा फैलाया जाए, दूसरे लोग नहीं हैं। ये समाज के जो मठाधीश बन के बैठ जाते हैं, ठेकेदारी करने लगते हैं समाज के लोग, जिनको लगता है कि जात विशेष पर उनका हक है, उन्हीं का अधिकार है, तो कि हम ही जात के प्रमुख बने रहे। नया लड़का आज निकल के आ रहा है, ऐसा ना हो इसके कारण हमारी राजनीति ठप हो जाए। तो ये कुछ बीच के ही लोग रहते हैं जो जिन्होंने अफवाहें उड़ाई हैं, ये फालतू की अफवाहें उड़ाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज ताल ठोक के मैं, चाहे मलैया जी हों चाहे टंडन जी हों, मैं मेरी लाइव वीडियो देखिए, अब मेरी नुक्कड़ समाएं देखिए, मेरे बराबर विरोध, इससे पहले विरोध इन दोनों का, जयंत मलैया जी का जितना विरोध मैंने किया है, इससे पहले दमोह में एक नेता बता दीजिए हमें, कोई भी हो, किसी भी समाज को जिसने उनका विरोध इतना किया हो। मैंने लगातार उनका मुखरता से विरोध किया है और करूँगा भी, क्योंकि वो किया भी, उन्होंने एक काम ऐसे किए हैं कि वो विरोध के लायक है। तो ये सब फालतू की अफवाह हैं जो एक समाज को बांटने के लिए उड़ाई जा रही हैं, ताकि समाज द्रकपाल के लिए एकजुट ना हो पाए। लेकिन समाज जागरूक है, समझदार है, वो देख रहा है कि लड़का कब से संघर्ष कर रहा है, इसने क्या क्या किया है। तो इन अफवाहों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे फ़ायदा ही होता है जब लोग देखते हैं कि इन जैसे लोग जो चमचे बने बैठे हैं, इन दोनों परिवारों के, समाज के ही लोग हैं, आज गुलामी कर रहे हैं। जिनको साथ देना चाहिए था, वो आज इन दोनों परिवारों की गुलामी कर रहे हैं। तो इस समाज सब देख रहा है, समाज को सब कुछ पता है, समाज का गरीब तबका, युवा वर्ग सब मेरे साथ है। अगर आपको समाज सेवा ही करना है, आप राजनीति में भी हैं, तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कभी भाजपा बनती आई है तो कभी कांग्रेस बनती आई है, तो आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? समाजवादी पार्टी एक तो पिछड़ों की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी दलितों की बात कर रही है, आदिवासियों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है। इन पार्टियों में जो देखते हैं आप, किन का राज, इन सवर्णों का राज है, तो दोनों पार्टियों में। और हमें लग रहा था कि दमोह में बदलाव होगा, दमोह की राजनीति में सुधार होगा। माननीय राहुल गांधी जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, हमें लग रहा था वो जो बात कर रहे हैं वो ज़मीन पर उसको उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आज हम उसके साथ जा रहे हैं। हाँ, यदि आप आज के समय में चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली क्या प्राथमिकता रहेगी और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है भाई साहब, कि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मैं जो जनता और नेता के बीच का गैप है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते और जनता से आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। हम उस गैप को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल ऐसा न लगे जनता को कि एक विधायक बना है, हम लगे कि वो खुद विधायक है। ये हमारी प्राथमिकता सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जब ये लोग अधिकारियों के पास जाएं, जनता कलेक्टेड में जाएं, तहसीली में जाएं, तो उनको ये महसूस ना हो जो आज तक होता है कि भेदभाव किया जाता है शहरी और ग्रामीण लोगों के साथ। जब हम विधायक रहेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें सम्मान मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे,
यहाँ की सड़कों में सुधार करेंगे, ट्रांसफार्मर के लिए करेंगे 24 घंटे में ट्रांसफार्मर जहाँ खराब हो वहाँ बदला जाए। रोजगार की विकट समस्या है, नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में 99% हम रोजगार देंगे जी। जी, ये थे हमारे साथ में द्रकपाल लोधी, जो एक युवा हैं, क्रांतिकारी विचारधारा से उत्प्रोत होकर के इस दमोह विधानसभा में अपनी दस्तक दे चुके हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से इनका चुनाव लड़ने का तरीका है वो शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिलता हो। सब लोग आते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, लेकिन जिस क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में ये पूरे दमोह विधानसभा में जिस तरीके से अपनी स्पीच देते हैं और जिस तरीके से कहीं पर भी खड़े होकर के पूरी जन चेतना, नुक्कड़ सभा जिस तरीके से अलग अंदाज में करते हैं, जिससे पूरा एक युवा साथी है, जो युवा वर्ग है, वो पूरा का पूरा द्रकपाल सिंह लोधी के साथ में आज खड़ा होता है। और देखने को मिलता है कि चारों तरफ कहीं ना कहीं एक द्रकपाल सिंह लोधी की एक हवा जो है वो चल पड़ी है। और देखना होगा कि इस हवा ये कहाँ तक जाएगी। क्या ये हवा भोपाल की, जो मध्य प्रदेश की भोपाल विधानसभा में पहुंचेगी या वहां गूंजेगी, देखना होगा। ये समय तो आगे आने वाले समय में बताएगा। और 17 को चुनाव होना है, कहां मत पड़ता है ये भी देखना होगा। और 3 तारीख को मध्य प्रदेश के रिजल्ट आने हैं, तब तय होगा कि इस बार भोपाल विधानसभा में दमोह की इस विधानसभा से कौन जीत कर के जाएगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा सीधी बात में, और कृष्णा राष्ट्रवादी के साथ में। जय हिंद।